Good morning, all students and parents. Myself, RK sir from Fusion Science classes. I just wanted to introduce myself first for 2 minutes, and then I will come to the topic, right? So, ये Fusion Science classes we have all the centers at first of all हमारा centers मीरा रोड में है, दहिसर में भी है, बोरोली में भी है, Kandivali or Malad. Total we have 5 centers in Mumbai. So what was the logic behind that? Why I am preparing this video? अच्छा, ये वीडियो बनाने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था. आप लोगों को कुछ सारी चीजें बतानी थी, एक दो चार चीजें बतानी थी. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने सब लोगों ने अभी एसएससी का एग्जाम दिया है और यू ऑल आर वेटिंग फॉर एसएससी रिजल्ट, राइट? आप लोग रिजल्ट का वेट करो. सो गाइज मैं तुम लोग को सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट अगर डिक्लेयर भी होता है ना, सो ये जून एंड या जुलाई फर्स्ट ऑफ सेकेंड वीक ऑफ तक रिजल्ट आएगा. तो आप रिजल्ट का अगर वेट कर रहे हो तो एक बात अपने दिमाग में क्लियरली डाल दो, ये जून एंड या जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक तक रिजल्ट आएगा. उसके पहले प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, वी विल नॉट डिस्कस ऑन दैट. अप्रोक्सीमेटली जस्ट एक रफली आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया. ओके, सेकेंड टॉपिक. अभी 10वीं के पास, अभी आप लोगों ने 10वीं का एग्जाम दिया है. काफी लोगों को दिमाग में चल रहा है कि एक जो ज्योमेट्री का ज्योग्राफी का एक पेपर छूट गया था, उसके नंबर से, तो उसके नंबर से जो बाकी सब्जेक्ट से रिलेट करके एग्रीगेट निकाल के आपको ऑलरेडी दिए जाएंगे, तो उसका टेस्ट नहीं होगा. ये बात अपने दिमाग में डाल दो. बात पॉइंट नंबर 2 बहुत क्लियर है. जो पेपर आपका छूट गया था ज्योग्राफी का, वो रीटेस्ट री एग्जाम उसका नहीं होगा. एग्रीगेट उसके नंबर्स रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के काउंट करके आपको उसके नंबर्स दिए जाएंगे. हाँ, और दो उसके अंदर एक पॉइंट ऐड भी कर दो. दोज हु लाइक टू विश, मतलब जिनको एग्जाम देना है, जो चाहते हैं कि उनको नंबर्स अच्छे मिल सकते हैं, बट ड्यू टू द लॉकडाउन हम लोग एग्जाम नहीं दिए, तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ सोच रही है, प्लान कर रही है, तो उनका एग्जाम लिया जाएगा. बट किन लोगों का? जो देना चाहते हैं, उन लोग जो अच्छे नंबर्स पाना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम डेफिनेटली होगा. So, 2 point clear. Now I'll come to the third point only. Third point is a very important. As we know that everyone that lockdown is going on, 30 जून तक एक्सटेंड किया है, बट एटलीस्ट कुछ चीजें चालू हो चुकी है. बट एजुकेशन सेक्टर्स जो है वो थोड़ा सा लेट से चालू होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स गैदर करते हैं. सो गवर्नमेंट हैज नॉट अलाउड. आई थिंक ये सही भी है. एनीवे अपन उसके बारे में डिबेट नहीं करेंगे. हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में बताऊंगा. बच्चे लोग का नुकसान नहीं होना चाहिए. किस तरह से जो एसएससी के एग्जाम अभी बच्चे लोग ने दिया है, वो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के नंबर्स देखेंगे, उसके बाद कॉलेज में जाके ऑनलाइन एडमिशन लेंगे. सो दे आर वेटिंग फॉर ऑल आवर रिजल्ट. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दरमियान हमारी छूट रही है. सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज शायद ये जो लॉकडाउन सिचुएशन 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने जो भी हो सकता है रिकवर हो जाए, उसके बाद लाइफ वापस से रिटर्न पटरी पे भी आ जाए. लेकिन हम लोग को तो करियर को तो भूल नहीं सकते ना बेटा. तो करियर का भी पॉइंट हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट है. तो 10th के बाद क्या करना, आज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट आफ्टर एसएससी. तो बस इसी टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में आपसे डिस्कस करूंगा. शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ये बात मेरी समझ में आए. सो 10वीं के एग्जाम देने के बाद बच्चे लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. उसमें से कौन से मेजर ऑप्शंस होते हैं? तो जब हम 11th के लिए एडमिशंस के लिए जाते हैं तो FYJC बोलते हैं उसको. साइंस होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है, और चौथा ऑप्शन हमारा होता है डिप्लोमा. सो मैं मेजर ऑप्शंस की बात करूंगा आज अपने लेक्चर्स और वीडियो के अंदर. नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मैं आपको दोबारा बना के दूंगा, जिसके अंदर आर्ट्स और डिप्लोमास के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा. आज का मेरी वीडियो रहेगा और साइंस और कॉमर्स से रिलेटेड रहेगा. सो जैसे कि आपने देखा रहेगा कि साइंस एंड कॉमर्स, तो साइंस वाई साइंस एंड कॉमर्स लेना है तो वाई कॉमर्स. तो साइंस और कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है, करियर ऑप्शंस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जितना मैं देखा हूं कि अपने मुंबई में मेजॉरिटी पीपल आर मूविंग टुवर्ड द साइंस आल्सो. तो वाई साइंस? बिकॉज साइंस इज गिविंग यू वाइडर स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप है इसके अंदर. तो मेजॉरिटी पीपल्स वाई साइंस लेते हैं, तो उसके 2 वजह. सो अगर सपोज मैं साइंस लूंगा तो क्यों लूंगा, उसके पीछे 2 वजह. क्योंकि मेजॉरिटी लोग इधर इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर मेडिकल में जाना चाहते हैं. तो इंजीनियर, मैं आपको अभी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा. अगर मुझे 11th 12th साइंस लिया, अगर मैं आपकी बात करूंगा, अगर मैंने 11वीं और 12वीं में साइंस लिया, तो 11th 12th के बाद मैं क्या करूंगा आगे, और अगर मुझे मेडिकल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. तो मैं साइंस की बात कर रहा हूं. 11वीं 12वीं अगर मैं साइंस करने के बाद मैं 12th का एग्जाम दूंगा, और अगर मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन में रख रहा हूं इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं पहले शेयर करूंगा.
तो ओवरऑल सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो इंजीनियरिंग के लिए सबसे सुटेबल सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये तीन सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है तो बात बहुत सिंपल है, मुझे पहले 11वीं साइंस देना पड़ेगा, मुझे 12वीं साइंस देना पड़ेगा, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट का हमारा दो एग्जाम होते हैं, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है जेडब्ल्यू मेंस, और दूसरा एग्जाम होता है एमएसटी सीईटी। ये दो एग्जाम मुझे देने पड़ेंगे, ये दो एग्जाम मुझे क्वालिफाई होने पड़ेंगे, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, मेरिट्स में आना पड़ेगा, तो मुझे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, राइट। तो इंजीनियरिंग के ऑप्शंस सर बेटा बहुत, अराउंड 30 to 35 ऑप्शंस आर अवेलेबल इन इंजीनियरिंग। मेजर ऑप्शंस अगर आप पूछोगे मेरे को तो मैं बताऊंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। दीज आर दी मेजर ऑप्शंस। आर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यू कैन से सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे मेजर ऑप्शंस है जो इंजीनियरिंग के है बेटा। अगर तो ये इंजीनियरिंग अगर आपको करना है, जो मेजर ऑप्शन है साइंस का मेजर ऑप्शन है जो इंजीनियरिंग करना है 11th 12th, और उसके बाद ऑल इंडिया लेवल का जेडब्ल्यू का मेंस का एग्जाम, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सीईटी का एग्जाम, ये हम लोग को क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई करने के बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में ओवरऑल महाराष्ट्र, ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन मिल सकता है। ओके। सेकेंडली, अगर सर साइंस लेके मुझे मेडिकल में जाना है तो व्हाट आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल और व्हाट इज द प्रोसेस। तो अगर 11th 12th साइंस लेने के बाद मैं 11वीं 12वीं साइंस के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दो एग्जाम होते हैं बेटा। तो दो एग्जाम कौन से होते हैं बेटा, पहला एनडब्ल्यूटी नीट और दूसरा एमएसटी सीईटी। करेक्ट सुना बेटा। तो अगर नीट किसके लिए होता है और सीईटी किसके लिए होता है, नीट का एग्जाम किसके लिए होगा बेटा मैं बताता हूं। अगर मुझे मेडिकल में जाना है और मुझे एमबीबीएस करना है, डॉक्टर की बात कर रहा हूं, अगर मुझे एमबीबीएस करना है, बीडीएस डेंटिस्ट, बीडीएस करना है, बीएएमएस करना है आयुर्वेदिक डॉक्टर, और बीएचएमएस करना है होम्योपैथिक डॉक्टर, ये चार कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, एनडब्ल्यूटी नीट का एग्जाम देना पड़ेगा 720 मार्क का। उसमें से हम लोग को नंबर अच्छे आएंगे, मेरे हिसाब से 400 450 500 तक आओगे तो आपको बीएचएमएस और बीएमएस में मिल जाएगा। 550 के ऊपर आओगे तो आपको एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एडमिशन मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैंने नंबर्स भी बता दिए। तो ये चार कोर्सेज के लिए मुझे नीट कंपलसरी है, बात समझे ना बेटा। चार कोर्स करना है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस, तो मुझे नीट कंपलसरी है 720 मार्क्स का। तो सीईटी कौन देता है बेटा, अगर आपको फार्मेसी में जाना है बेटा, अगर आपको फार्मेसी में जाना है तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है फार्मेसी के लिए यू डोंट हैव टू कंडक्ट द नीट का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। तो आपको फार्मेसी के लिए अगर जाना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीईटी का एग्जाम दो, पीसीबी सब्जेक्ट लो। मेडिकल के लिए सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम इंपॉर्टेंट है, वैसे बायोलॉजी के लिए मतलब सॉरी मेडिकल के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट हो गया और आपको मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। तो फार्मेसी के लिए आपको सीईटी देना पड़ेगा। दीज आर दी मेजर। 70-80% स्टूडेंट है ना बेटा इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए साइंस लेते हैं, बात सिंपल है। और दो तीन अगर ऑप्शन सुनना है तो उसके अंदर एक आर्किटेक्चर का ऑप्शन है। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो गो फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो 11th 12th साइंस लो, उसके बाद एक नाटा का एग्जाम होता है, एनएटीए नाटा का एग्जाम होता है, नाटा का एग्जाम क्वालिफाई हो जाओ, आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन ले लो। सो और क्या ऑप्शंस है, अगर आपको डिफेंस में इंटरेस्टेड है, देश की सेवा करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, डिफेंस में जाना चाहते हो, तो बेटा 11th 12th कंप्लीट करो, एनडीए का एग्जाम दो, आप डिफेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके अलावा आप ग्रेजुएशन डिग्री भी कंप्लीट बीएससी करके, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल आर देयर। बीएससी करके आप अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आप मास्टर की कर सकते हो। सो ये 4-5 मेजर ऑप्शंस मैंने साइंस के बताए। इसमें करियर बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में ग्रोथ बहुत अच्छा है, इनकम भी अच्छी है, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। मतलब दोनों चीज लाइफ में मिल रही है तो क्या बुरा है, पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ओपिनियन पर्सनल रहेगा साइंस, राइट। सुना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कॉमर्स भी लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स भी लेना चाहते हैं। सो गाइस, कॉमर्स के लिए कौन से ऑप्शन है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हम लोग को कॉमर्स भी लेना है, तो कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो बात बहुत सिंपल है बेटा, अगर आपको 10th का एग्जाम आप अपीयर हो चुके हैं और आपको कॉमर्स लेना है तो 11th 12th पहले कॉमर्स कंप्लीट करो। हाँ, अब डिग्री के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कॉमर्स में डिग्री के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो डिग्री में मेजर ऑप्शंस में डिस्कस करूंगा। मेरे टाइम पे तो बेटा पहले बीकॉम ही था, bachelor in commerce, but nowadays you can say that last 3 to 4 years or you can say that 4 to 5 years से बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रहा है। तो कौन से ऑप्शंस अभी आ रहे हैं मार्केट में कॉमर्स के लिए, तो बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ डिग्री के, और एक ऑप्शन है बीएमएम बैचलर इन मास मीडिया, उसके बाद बैक बोल सकते हो बैचलर इन अकाउंटिंग फाइनेंस, 3 साल का होता है 12वीं के बाद। उसके बाद आप जा सकते हो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, डिग्री कोर्स है बेटा, दिस इज अ वेरी बेस्ट एंड गुड ऑप्शन फॉर अ
कॉमर्स स्टूडेंट, तो बेटा ये मेरे मेजर ऑप्शन है। बीएमएम के साथ साथ आप बीएमएस के लिए भी जा सकते हो, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए। तो ये 5 ऑप्शन मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं आपकी मेजर ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, बीकॉम, बीएमएम, बैफ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड बीएमएस मैनेजमेंट स्टडीज। ये 5 ऑप्शन से डिग्री कर लो। और अगर मेरा एक ओपिनियन रहेगा, सिर्फ डिग्री करके अपना लाइफ कुछ नहीं बनेगा। अगर कॉमर्स में करियर करना है, 3 प्रोफेशनल कोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत सारा अर्निंग करना है, रिस्पेक्ट कमाना है, आपके ड्रीम्स को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, तो मैं कहूंगा कॉमर्स में आप 3 प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाओ। तो पहला मैं डेफिनेटली बोलूंगा यू कैन गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर सीए आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, सेकंड आपका सीएस आएगा, कंपनी सेक्रेटरी, और थर्ड में आप रिकमेंड करूंगा एमबीए। तो दीज आर दी 3 प्रोफेशनल कोर्सेज यू कैन ऑप्टेड फॉर अ कॉमर्स। ये कॉमर्स के लिए मैंने बताया बेटा। तो ओवरऑल ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, बिकॉज बच्चे लोग देखना भी चाहिए। तो साइंस एंड कॉमर्स, दीज आर दी मेजर ऑप्शंस आर अवेलेबल। एक सिर्फ पॉइंट ऐड करूंगा कॉमर्स के बच्चों के लिए, जो बच्चे लोग को डिग्री के साथ साथ अल्टरनेटिव, जैसे कि मेरे में बहुत स्किल है, टैलेंट है, मुझे अपने टैलेंट और स्किल को बढ़ावा देना है, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि कुछ अलग लाइन में डालना चाहते हैं ना, तो उनके लिए डिप्लोमा है। आपको मालूम है, मैं डिप्लोमा का पूरा लिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देयर आर 40 एंड अराउंड 40 प्लस डिप्लोमास अवेलेबल। सो सर एक 4-5 ऑप्शंस बताओ अच्छे वाले। तो उसमें से अगर मैं बोलूंगा ना, पहले लेवल आप सोच सकते हो उसके बारे में, टूर्स एंड ट्रैवल्स, डिप्लोमा इन टूर्स एंड ट्रैवल्स, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनर, राइट? दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। ये सारे डिप्लोमास अवेलेबल है। अभी नाउअडेज ऑनलाइन टिकटिंग का भी डिप्लोमास आते हैं बेटा, 40 से 50 डिप्लोमास होते हैं। ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा होता है। देयर आर सो मेनी डिप्लोमास आर अवेलेबल इन द मार्केट। बट वो कैसे चूज करने का मालूम है? डिप्लोमा, भाई मुझे जो चीज पसंद है उसमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो फील्ड चूज करेगा। तो मैं एडवाइस देता हूँ कॉमर्स वालों को डिग्री कंप्लीट करो और साथ में साइमल्टेनियसली एक डिप्लोमा कर लो बेटा, 2 साल का कोई भी पूरा फुल टाइम। उससे क्या होगा, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा। जो फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा करो, इंटीरियर में जाना चाहते हो तो इंटीरियर का डिप्लोमा करो बेटा। देयर आर सो मेनी, होटल में जाना चाहते हो होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करो। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, टूर्स का मैनेजमेंट का डिप्लोमा करो। तो ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा है, बहुत सारे डिप्लोमास अवेलेबल है। मैं आपको पूरा 40 का लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। सो दीज आर द डिप्लोमास ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर अ स्टूडेंट। सो आई होप आपको काफी लेवल तक, आई थिंक वीडियो देखिए ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहेगा, तो एटलीस्ट एक बेसिक 10% तो आपको समझ में आएगा कि साइंस लेगा तो ऑप्शंस कौन से हैं और कॉमर्स लेंगे तो ऑप्शंस कौन से हैं, राइट? सो एक एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट लाइक टू शेयर विथ यू वन थिंग। एक बात इनको बोलना चाहता हूं कि एज वी नो दैट कि फ्यूजन साइंस क्लासेस तो हमारा 5 सेंटर्स के अंदर हम लोग अभी लॉकडाउन के टाइम घर पे बैठ के जो बच्चे बैठे हुए, पेरेंट्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, वैसे भी हम लोग घर पे बैठे हैं तो हमारी इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, बच्चे लोगों को ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग फाउंडेशन कोर्स फॉर अ स्टूडेंट। ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेस है, मेरा बच्चा घर पे बैठ के इसका बेनिफिट्स ले सकता है। सर प्लीज अपने बच्चे लोग को मोबाइल पे कनेक्ट करके ये वीडियो देना। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ, जब तक ये लॉकडाउन सिचुएशन अवेलेबल है, जब तक आई थिंक 15 जुलाई तक तो रहेगा, तो नेक्स्ट 45 डेज तक हम लोग फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साइंस के लिए भी कॉमर्स के लिए भी। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट मेरे बच्चों को ये तो पता चलेगा कि साइंस में जाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो फाउंडेशन है, बेसिक्स चीजें पता चलेगी। और कॉमर्स अगर लेना है तो कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल है। और जो नॉट डिसाइडेड स्टूडेंट होते हैं कि साइंस लो या कॉमर्स लो, सर कंफ्यूज हूं, तो बेटा दोनों भी लेक्चर अटेंड करो। जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा वो फील्ड को चूज करो, वीडियो ध्यान से देखो, जिसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट लगेगा आप उस फील्ड में जा सकते हो। तो ये फाउंडेशन कोर्स की स्टडी के लिए नहीं है, इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं व्हाट टू डू इन अ फ्यूचर। 11th में मुझे क्या करना है, आप सर बोलोगे सर रिजल्ट तो आया नहीं है, लेक्चर अटेंड कैसे, तो इसी के लिए तो ये लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है। इट इज अ फाउंडेशन बेस्ड कोर्स। इससे आपको पता चलेगा कि मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। तो साइंस के सारे सब्जेक्ट जब अटेंड करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, तभी तो पता चलेगा कि साइंस कैसे होता है। तो मैं 45 डेज में मैं कोशिश करेगा नेक्स्ट 2 इयर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है साइंस का पूरा क्लियर कर दूं। कॉमर्स में भी मैं वही करूंगा, जो बेसिक सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, ये अकाउंट, इको, ओसी, इसके बारे में हम लोग गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि घर पे बैठ के स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि सर मुझे 10th के बाद 11th में कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। तो प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, सब लोग मेरा वीडियो ध्यान से सुनिए और मैं ग्रुप में जिसमें भी
डालूंगा, उसमें लिंक भी शेयर करूंगा एप्लीकेशंस के, वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और जो भी लेक्चर्स का शेड्यूल टाइम होता है उसको प्लीज कनेक्ट करो। आप लोगों को डेफिनेटली घर पे बैठ के फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स का बेनिफिट मिलेगा। सो आप लोगों के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर और भी कुछ आपके कुछ कमेंट्स है, क्वेरीज है, या फिर आपको और भी कुछ डाउट है तो प्लीज मेरा नंबर आपके पास में शेयर करूंगा, उस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आई एम अवेलेबल 24 आवर्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।